क्वेश्चन है जिसमें एक रॉड है ना, ये रॉड इस पॉइंट के अबाउट पाइवोटेड है। क्या है? इस पॉइंट के अबाउट पाइवोटेड है और इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन से छोड़ा गया है। तो आपसे ये पूछा गया कि जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ द रॉड व्हाट विल बी द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द रॉड, है ना। क्या पूछा गया है? एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द रॉड। सपोज ये पॉइंट ए है और ये है बी, है ना। तो आपसे पूछा गया है एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द रॉड, है ना। ठीक है, तो बच्चों आपको करना क्या है, देखिए यहां पर इसका फोर्स लग रहा होगा mg, है ना। लेंथ ऑफ द रॉड अगर l है तो बच्चों ये डिस्टेंस होगी l/2, है ना। क्या होगी ये? l/2। तो अगर हम देखें तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है r इंटू आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, ऐसे कर लो, है ना, r परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो बच्चों यहां से आप ये देख सकते हो कि जो टॉ आएगा r परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा अपना l/2 इंटू एफ की जगह हम कर देंगे mg। अच्छा, एंड बच्चों हम जानते हैं कि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? I अल्फा। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? I अल्फा। इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 हम क्या लिख सकते हैं? I अल्फा इक्वल टू mg l/2। तो बच्चों यहां से अल्फा आ जाएगा mg l/2I। क्लियर? अब ये रॉड एंड के अबाउट रोटेट करेगी इस पॉइंट के अबाउट, है ना। तो हम लिख सकते हैं एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ए आ जाएगा ml²/3। तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा अल्फा इक्वल टू mgl/2I, है ना। तो mgl/2I की जगह क्या रख देंगे? ml²/3। m से m कट गया, एक l कट गया, ठीक है बच्चों। तो अल्फा क्या आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा 3g/2l। राइट, दिस विल बी द रिजल्ट। तो एक बार फिर सुनो, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है बच्चे, अ रॉड इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड इट इज रिलीज्ड, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट। रॉड इज पाइवोटेड अबाउट एंड ए, मतलब एंड ए के अबाउट वो घूम सकती है, ठीक है। तो आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि इस रॉड पर टॉर्क किसके कारण लगेगा। बच्चों यहां जो फोर्स लगेगा वो तो एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट है, तो इसके कारण टॉर्क होगा 0। तो यहां क्या आ जाएगा? mg इंटू l/2, r परपेंडिकुलर इंटू एफ, राइट। तो ये रिजल्ट देगा आपको टाउ इक्वल टू mg l/2। हम जानते हैं टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? I अल्फा। तो आप यहाँ I अल्फा रख दो, क्या रख दो? I अल्फा। तो बच्चे यहां से अल्फा आ जाएगा आराम से, ठीक है, अल्फा आ जाएगा mgl/2I। तो बच्चों यहाँ I की वैल्यू यहाँ एंड के अबाउट है ना, तो एंड के अबाउट है तो I इक्वल टू रख देंगे हम ml²/3। तो ये अल्फा मिलेगा। क्लियर? अब आप देखिए कि अगर मान लो सपोज ये रॉड यहां हिंज ना होके यहां होती पाइवोटेड, ठीक है, l/4 डिस्टेंस पे, तो क्या फर्क पड़ता? ठीक है, तो देखिए बच्चों सेम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं चेंज करके। देखिए क्या होता क्वेश्चन, ये हमारे पास रॉड है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रॉड है, ये रॉड है अपनी, ठीक है। अब देखो बच्चा, ये इसका सेंटर ऑफ मास है एंड ए से l/4 डिस्टेंस, कितना? l/4 डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जहां पर कील लगी हुई है, पाइवोटेड है। इस पॉइंट के अबाउट इसको घूमना है। अब आपसे पूछा कि बताइए एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इस पे फोर्स कितना लगेगा? mg नीचे। अब बच्चों ये डिस्टेंस होगी r परपेंडिकुलर, दिस वन, है ना। सेंटर ऑफ मास है तो ये हो गया l/2, तो यहां से यहां तक क्या होगा? l/4। तो अब हम क्या लिखेंगे? टॉर्क इक्वल टू बच्चे mg l/4, और ये क्या होता है? टॉर्क इक्वल टू होता है I अल्फा, तो I अल्फा इक्वल टू आ जाएगा mg l/4। अब बच्चों I किस पॉइंट के अबाउट? अगर ये पॉइंट P है तो यहां हम लिख देंगे I अबाउट पॉइंट P, ठीक है। तो यहां अल्फा इक्वल टू आ जाएगा mg l/4 IP। IP की वैल्यू क्या होगी? यहां पे चेक करते हैं, देखो IP इक्वल टू
सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रॉड का वो होता है ml²/12, है ना। प्लस क्या करना है, m यहां से जो एक्सेस जा रहा है और यहां से जो एक्सेस जा रहा है इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये यूज कर रहे हैं हम पैरेलल एक्सेस थ्योरम। ठीक है, तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा कितना, ml²/12 प्लस ml²/16, ये हो गया 48, है ना। तो 4 + 3 7 ml², है ना। अब ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, तो अल्फा कितना आ जाएगा, mgl/4 7 ml²/48, है ना। ऊपर चला गया तो अल्फा आ गया अपना 12, m से m काट देते हैं, है ना। 12 अल्फा आ जाएगा कितना, 12 L अपॉन एक L कट गया 7L। दिस विल बी द आंसर। पास एक रॉड है, ठीक है, ये आपके पास एक रॉड है, क्या बचे, रॉड। ठीक है, रॉड यहां पर सीलिंग से लटकी हुई है, ये सीलिंग है ना। दोनों एंड्स हैं, जैसे मान लो एक यहां है और एक यहां है, क्लियर। अब आपसे देखा पूछा गया कि चलो बताओ इसमें टेंशन क्या है, इसका मास m ले लेते हैं, लेंथ l ले लेते हैं। ठीक है, तो बच्चे आपको पूछा गया टेंशन इन द रॉड क्या होगा, है ना। क्या करना है बच्चों, ये सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है रॉड, किस में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि ऊपर नीचे नहीं हो रही है ना। दूसरा बच्चे रॉड रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है ना, क्योंकि रॉड रोटेट नहीं कर रही है। तो हम क्या यूज करेंगे, एक तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन यूज करेंगे, ठीक है, और दूसरी क्या करेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। तो देखिए जैसे यहां पर सेंटर ऑफ मास हुआ, है ना, तो हो गया mg, क्लियर। अब बच्चों सपोज एक्चुअली हम यहां बता सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास से इक्वल डिस्टेंस पे है, कैसा है, इक्वल। तो बच्चे यहां पे जो टेंशन होगा T1 वो भी T होगा और यहां पे टेंशन T2 वो भी T होगा, है ना। तो लॉजिकली हमें इसमें क्या करना होता है, एक तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाते हैं, तो क्या होता है लॉजिकली T1 + T2 = mg, ठीक है। तो ये T1 और T2 इक्वल है, तो कितना आ जाता है 2T = mg, तो T = क्या आ गया, mg/2, ठीक है। तो यहां पे हमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्लियर। अब देखो बच्चों, अगर हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दें तो क्या होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये रॉड है, ठीक है, और यहां पर एक ये एंड है, ठीक है, और एक यहां पर रस्सी बंधी हुई है, क्लियर। यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास है, ये डिस्टेंस है L/4, क्लियर। अब आपसे पूछा गया कि बताइए टेंशन इन द स्ट्रिंग्स क्या होगा, मास m, लेंथ l दे रखी है, क्लियर। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे मान लो टेंशन T1 है और यहां पे टेंशन क्या हो गया, T2, ये डिस्टेंस हो जाएगी L/2 और ये डिस्टेंस हो जाएगी L/4, क्लियर। तो सबसे पहले हम लगाएंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो बच्चे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में अपवर्ड फोर्स = डाउनवर्ड फोर्स करना है, तो कितना हो जाएगा T1 + T2 = mg, क्लियर। दूसरा बच्चों अगर ये एक पॉइंट है, सपोज ए पॉइंट है P, तो इस पॉइंट P के अबाउट लगा दो क्या, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। कहीं भी लगा सकते हैं आप, यहां लगा सकते हैं, यहां लगाने से फायदा ये होगा कि T1 टर्म हट जाएगी, है ना। तो यूजिंग रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है, अबाउट पॉइंट P,
तो बच्चों देखो पॉइंट पी पे जो फोर्स लग रहा है T1, इसके कारण टॉर्क होगा 0, ठीक है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही लग रहा है। mg इसको ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, तो mg के कारण जो टॉर्क होगा, देखो हमें क्या करना है, नेट टॉर्क 0 करना है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज को अगर मैंने पॉजिटिव मान लिया तो mg इंटू L/4। अब ये जो टेंशन है ये कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या करेंगे, माइनस T2 इंटू mg। ये बच्चे यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो L/4 प्लस L/2, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 है ना, तो आ जाएगा T2 इंटू 3L/4, ठीक है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा 0। यहां से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, देखो यह आ जाएगा T2 3L/4 इक्वल्स टू mg/L/4, ठीक है। तो 4 से 4 काट देते हैं, L से L काट देते हैं, यहां से मिलेगा हमें T2, कितना जाएगा T2, ये होगा mg/3, कितना जाएगा mg/3, राइट। T1 निकालना तो इक्वेशन 1 से निकाल दो, कितना आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 T1 प्लस mg/3 इक्वल्स टू mg, तो T1 इक्वल्स टू mg माइनस, तो ये हो जाएगा 2mg/3, राइट। तो बच्चों अगर ये एंड अलग किसी दूसरी पोजीशन पर रस्सी बंधी होती है तो टेंशन स्ट्रिंग में डिफरेंट होते हैं, ठीक है। यहां पर ये मैंने एक रॉड रख रखी है, ठीक है, और इस रॉड को दो सपोर्ट जिनको हम बोलते हैं फलक्रम, है ना, पर रख रखा है, क्लियर। है ना, ऐसे रख दिया। अब आपसे पूछा गया कि ये बताओ यहां पर पॉइंट ए और पॉइंट बी पर जो नॉर्मल रिएक्शंस लगेंगी रॉड पर वो क्या होंगी, है ना। इनकी डिस्टेंस अलग अलग ले लेते हैं, ये डिस्टेंस ले लेते हैं L/4 और ये डिस्टेंस ले लेते हैं L/3, है ना। रॉड का मास ले लेते हैं m, लेंथ L। अब ये आपके पास क्वेश्चन हो गया, है ना। तो बच्चों ध्यान से देखो, सेंटर ऑफ मास तो इसका बीच में होगा, है ना। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ऊपर और यहां पर भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ऊपर। अगर हम इसको लिख दें नॉर्मल रिएक्शन Na और इसको लिख दें नॉर्मल रिएक्शन Nb, है ना, तो हम ये देख सकते हैं कि mg कहां लग रहा होगा, नीचे। तो ट्रांसलेशन इक्वेशन के लिए Na प्लस Nb बराबर mg, ठीक है। क्या आएगा, Na प्लस, ये आ गया बच्चों क्या, ट्रांसलेशन इक्वेशन की कंडीशन। दूसरा देखिए, अगर हम किसी एक पॉइंट ए या बी के अबाउट क्या निकाल दें, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो क्या सिचुएशन होगी, ठीक है। तो देखो, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, है ना, अबाउट पॉइंट ए। देखो बच्चों ये डिस्टेंस L/4 है तो ये भी हो गई L/4। अब ये डिस्टेंस जो होगी वो होगी, देखो यहां से यहां तक L/2 है, तो अगर हम इसको R2 बोलते हैं तो R2 इक्वल टू आएगा L/2 माइनस L/3, तो ये आ गया 6 L/6 आ गया, है ना। तो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट ए क्या करेंगे, देखो N1 के कारण टॉर्क होगा 0, mg इंटू L/4, ये घुमाने की कोशिश करेगा क्लॉकवाइज, माइनस ये हो गया N2 इंटू, देखो बच्चे L/4, ठीक है, और ये पूरी डिस्टेंस अपन को यहां से यहां तक की लेनी पड़ेगी, तो L/4 प्लस L/6, L/4 प्लस L/6, ये हो गया 12, 3 to 5, है ना। तो ये हो जाएगा 5L/12 इक्वल्स टू 0,
क्लियर? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि N2 इंटू 5L/12 बराबर mg/L/4। L से L कैंसिल, 4 3 जा 12, तो N2 आ गया अपना कितना, mg 3mg/5, 3mg/5, ठीक है, जो कि अपना NB है ना। तो बच्चों अब आप देख सकते हो Na अगर हमें निकालना है, Na कितना आ जाएगा, mg में से सब्ट्रैक्ट कर दो, mg माइनस nb, mg माइनस 3mg/5, 2/5 mg, है ना। तो ये बच्चे इसका रिजल्ट होगा।